दूर घने जंगलों में एक छोटा सा अनाथ बच्चा रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माता ना पिता ना रिश्तेदार और ना ही कोई घर। पर उसे पता था कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे सच्चे साथी के साथ बांटने से आसान हो जाता है। ये कहानी है कि उसे कैसे एक सच्चा साथी मिलता है। कहानी शुरू होती है और हम नदी के किनारे कुछ हाथियों को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ एक माँ और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। बच्चा खुशी से यहाँ वहाँ भागता और खेल कूद में लगा रहता है कि तभी खेलते खेलते वो इंसानी बस्ती में चला जाता है, जहाँ इंसान उसे घेर लेते हैं। पर उसकी माँ उसे बचा लेती है और दोनों जंगलों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन छोटे हाथी की शरारतें कम नहीं होती कि वो फिर से एक खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ता है। खतरे से अनजान खरगोश का पीछा करते हुए वो नन्हा हाथी माँ से बिछड़ जाता है। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जो पेड़ के किनारे उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ छोटा हाथी आ जाता है जो अपनी माँ से बिछड़ चुका था। बच्चा घबरा जाता है, पर किसी तरह वो हिम्मत करके उसको खाने के लिए केले देता है और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। बच्चा उसका नाम लकी रखता है। अब दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ इंसान हाथियों से लकड़ियां को उठवा रहे थे। बच्चा वहां के मालिक से काम मांगता है, पर वो यह कहकर टाल देता है कि हाथी अभी छोटा बच्चा है और तुम भी। पर बच्चा हार नहीं मानता और वहां रखी हुई लकड़ी को हाथी से बांधकर मदद करता है। ये देख वहां का मालिक उसे काम दे देता है, पर कहता है कि सिर्फ खाना ही मिलेगा, पैसा नहीं। बच्चा मान जाता है। काम खत्म होने के बाद दोनों खाना खाकर आगे सफ़र पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि लकड़ियों का काम भी खत्म हो चुका था। तो बॉस उसे जाने के लिए कह देता है। दोनों काम की तलाश में जगह जगह जाकर पूछते हैं, पर उन्हें नाकामयाबी ही मिलती। इधर उधर भटकने के बाद उन्हें वहां आए हुए टूरिस्ट को घुमाने का काम मिलता है। वो दोनों एक के बाद एक टूरिस्ट को घुमाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि टूरिस्ट का सीज़न भी ख़त्म हो जाता है। वो कुछ पैसे अपने खाने के लिए कमा रहे थे, पर अब वो भी बंद हो चुका था। तभी वहाँ पे बैठा हुआ आदमी उसे शहर जाने की सलाह देता है, क्योंकि वहाँ बहुत काम है और पैसे भी। लेकिन बच्चा वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। पर उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन दोनों शहर पहुँच जाते हैं। रोड के किनारे चलते चलते दोनों एक जगह पहुँच जाते हैं। बच्चा वहाँ के मालिक से काम के लिए पूछता है और उसे काम मिल जाता है। वहाँ लक्की की दोस्ती एक फीमेल हाथी से होती है, जो वहाँ पहले से काम कर रही थी। लकी को वहाँ काम करने में कुछ मुश्किलें आती हैं, पर सीख जाता है कि तभी वहाँ एक आदमी क्रेन लेके आ जाता है और वहाँ का मालिक उन चारों को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि क्रेन से काम जल्दी होगा। अब लकी और बच्चा दोनों काम की तलाश में आगे चलने लगते हैं। उनके पास सिर्फ कुछ गन्ने ही थे खाने को। बच्चा लकी को डांस सिखाता है और दोनों रोड के किनारे डांस कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। लकी की काबिलियत देखकर एक बूढ़ा आदमी बच्चे को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि कुछ मदद चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करना। कि तभी दो लोगों की नज़र लकी पर जाती है और वो लोग दोनों उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। कि तभी पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं। लकी और बच्चा तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। रात हो जाती है और दोनों दुकानों के किनारे घूम ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ फिर से पुलिस आ जाती है और दोनों को घेर लेती है। पर वो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। भागने में वो दोनों चोर उनकी मदद करते हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। दोनों चोर लकी और बच्चे को एक गोदाम में ले जाते हैं और आराम करने को कहते हैं। बच्चा सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है देखता है कि दोनों चोर लकी को ज़बरदस्ती एक ट्रक में बैठाकर ले जा रहे हैं। पर कैसे न कैसे करके लकी और बच्चा दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों उसी पते पर पहुँचते हैं जो बूढ़े आदमी ने दिया था। बूढ़ा आदमी उन दोनों को अंदर ले लेता है। अंदर दिखाया जाता है कि कई हाथी पेंटिंग कर रहे हैं। यहाँ हाथियों को पेंट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लकी भी पेंटिंग करता है, लेकिन वो अच्छे से बना नहीं पाता। दिन बीतते जाते हैं और लकी ऐसे ही कोशिश करता रहता है। आखिर वो सीख जाता है। वहाँ पर लकी को उसकी दोस्त भी मिल जाती है। बूढ़ा आदमी उसे कंपटीशन में भाग लेने को कहता है और दोनों कंपटीशन में भाग ले लेते हैं।
पर वहाँ लकी अच्छे से पेंटिंग नहीं बना पाता। अगले दिन वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार एक आदमी को उसकी पेंटिंग पसंद आ जाती है और उसकी पेंटिंग की बोली लगाई जाती है। वही आदमी उस पेंटिंग को 10,000 में खरीद लेता है। ये अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। ऐसे ही लगातार उसकी पेंटिंग बिकती रहती है। बच्चे और लकी के पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं। अगले दिन लकी और बच्चे को वहाँ का मालिक रहने के लिए घर देता है। अब लकी और फीमेल हाथी में भी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। पेंटिंग करते वक्त फीमेल हाथी बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर के जांच करने पर पता लगता है कि वो पेट से है। ये सुनकर वहाँ के दर्शक और लकी खुश हो जाते हैं। लकी और उसकी दोस्त अब फैमिली बनाना चाहते थे, तो वो दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। एक दिन वो दोनों नदी के में नहाने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और दोनों के पैरों में जंजीर बांध देते हैं कि वो फिर से ना भागे। ये देखकर बच्चा बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि वो दोनों क्यों भागना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ आ जाता है कि वो फैमिली बनाना चाहते हैं। बच्चे का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लकी की फीलिंग्स भी समझ जाता है कि उसे फैमिली की ज़रूरत है। बच्चा लकी की जंजीर खोल देता है और उसे वहाँ भागने में मदद करता है। लकी की दोस्त की मालकिन भी समझ जाती है और उसे भी खोल देती है। दोनों हाथी अपने मालिक को अलविदा कहते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ का मालिक आ जाता है और पूछता है कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। दोनों उसको समझाते हैं और दोनों को बाकी के हाथियों को ट्रेन करने की नौकरी दे देता है। दूसरी तरफ उन दोनों हाथियों को दिखाया जाता है अब उनका एक छोटा बच्चा भी था और कहानी का एंड हो जाता है। I hope you enjoyed it. Please don't forget to subscribe and share my channel. Bye bye.